हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 समय नहीं मिला। ठीक है, लेखक परिचय है। सबसे पहले है लेखक हैं श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, जो श्रीमन नारायण हैं अग्रवाल, इनका परिचय है। श्रीमन नारायण का जन्म सन 1912 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा कलकत्ता तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञों के रूप में आप जाने जाते हैं। सबकी बोली और राष्ट्रभाषा प्रचार के संपादक भी रहे। कई वर्षों तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रधानमंत्री रहे। श्रीमन नारायण गोविंद राम सक्सेरिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के आचार्य भी रहे। कुछ समय तक भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। साहित्य के प्रति इनका अनुराग आरंभ से ही रहा। से गांव का संत और रोटी का राग तथा मानव इनके चर्चित काव्य संग्रह रहे। ठीक है, अब इसमें लेखक परिचय में है। लेखक परिचय में श्रीमन नारायण जो हैं उनके बारे में बताया गया कि इनका जो जन्म है वो 1912 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रारंभ में जब प्रारंभिक शिक्षा हुई तो ये कलकत्ता में किए, और इसके बाद जब उच्च शिक्षा के लिए ये प्रयाग विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञों के रूप में आप जाने जाते हैं। ठीक है, गांधीवादी विचार और सिद्धांत के व्यक्ति थे। ठीक है, तो उनके विशेषज्ञों के रूप में आप जाने जाते हैं। सबकी बोली और भाषा प्रचार के संपादक भी रहे। ठीक है, ये पत्रिकाएं थी, लेख था सबकी बोली और भाषा प्रचार, ये दो इनके ये संपादक रहे। मीन्स इनका ये संपादन कार्य करते थे। कई वर्ष तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के ये प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, और इसके बाद कई वर्षों तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो है, ठीक है, वो उस प्रचार समिति वर्धा में ये प्रधानमंत्री रहे, अर्थात इस समिति में ये पद पर रहे। श्रीमन नारायण गोविंद राम सक्सेरिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के आचार्य भी रहे। इसके बाद इन्होंने गोविंद राम सक्सेरिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा, ठीक है, यहाँ पर ये आचार्य के पद पर भी कार्य किए। कुछ समय तक भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे, और इसके बाद कुछ समय ये भारत सरकार के में जो योजना आयोग है, ठीक है, तो ये योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किए और प्रतिष्ठित हुए। साहित्य के प्रति इनका अनुराग प्रारंभ से ही रहा। ठीक है, जब ये साहित्य में काम जो है तो इनका अनुराग प्रारंभ से रहा। सेव गांव का संत, रोटी का राग तथा मानव इनके चर्चित काव्य संग्रह है। इनकी प्रमुख रचना है ये सेव गांव का संत, रोटी का राग तथा मानव इनके चर्चित काव्य संग्रह है। केंद्रीय भाव है इसमें। इस व्यंग्यात्मक लेख में समय का महत्व समझाने के तथ्य को रेखांकित किया गया है। समय के साथ चलना, जीवन को नियमित बनाना, हर कार्य को गंभीरता से समझना, उसे भली भांति पूरा करना आदि बातों को लेखक ने विविध उदाहरणों के द्वारा ने स्पष्ट किया है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि समय का महत्व न समझने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। समय में उनका सम्मान भी सुरक्षित नहीं रहता। समय भाव का बहाना बनाने वाले जीवन लक्ष्य तक नहीं पहुँचते। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दिनचर्या की अनियमितता और बहाना बनाने की आदत से बचने का संदेश दिया है। ठीक है, इसमें जो केंद्रीय भाव है, सबसे पहले जो ये पाठ है ये एक व्यंग्यात्मक पाठ है। इस पर लेखक ने व्यंग्य किया है, समय नहीं मिला। ठीक है,
इस पर लेखक ने बताया इस व्यंग में कि समय के महत्व को समझना है, ठीक है। रेखांकित किया है कि समय कितना महत्वपूर्ण है, समय के साथ चलना, जीवन को नियमित बनाना और हर कार्य को गंभीरता से समझना, उसे भली भांति पूरा करना, इस तरह की बातों पर लेखक ने जोर दिया है, बल दिया है और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि समय का महत्व ना समझने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। इन्होंने इस पाठ में बताया है कि जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझता वो अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाता है। समय में उनका सम्मान भी सुरक्षित नहीं रहता और परिणाम ये होता है कि समय का अगर उपयोग नहीं किया गया तो उनके सम्मान भी सुरक्षित नहीं रहे। समय अभाव का बहाना बनाने वाले जीवन लक्ष्य तक नहीं जब पहुंच पाते, ठीक है। और कुछ लोग, इसमें बताया गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय अभाव, समय कम होने का बहाना बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ बहाना बनाते हैं, कार्य नहीं करते। ऐसे लोग अपने जीवन लक्ष्य से बहुत पीछे रह जाते हैं। और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दिनचर्या की अनियमितता और बहाना बनाने की आदत को से बचने का संदेश दिया है। लेखक ने ये बताया है कि हमें अपनी दिनचर्या को अनियमित नहीं बनाना है, नियमित बनाना है और किसी भी कार्य के लिए हमें बहाने बनाने की आदत नहीं डालनी है, ठीक है। इसके बारे में लेखक ने संदेश दिया है। ओके।